कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि एक बार उनकी जो माँ जो बीमार पड़ गई तो उसने माओ से कहा कि बेटा, मैंने अपने बगीचा को अच्छा से सींचा है, खूब देख रेख की है, अब मैं बीमार पड़ गई हूँ, तो बगीचा की देख रेख तुम करना, पौधों में ठीक से पानी डालना। माओ ने ठीक कहा और रोज बगीचा की देख रेख करने लगा। जिनकी माँ थी कुछ दिन बीमार रही। जब वो ठीक हो गई तो उसने माओ से कहा कि बेटा, मैं अपना जो बगीचा है उसे देखना चाहती हूँ, चलो। जब वो बगीचा में गई तो क्या देखती है कि बहुत से पौधे मुरझा रहे हैं। तो उसने माओ से कहा कि बेटा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने पौधों को पानी से नहीं सींचा। तो जो माओ था उन्हें माँ का आज्ञाकारी बेटा था। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं रोज पौधों में पानी डालता हूँ, देख अभी मैं पानी डाल के बता देता हूँ। तो माओ क्या किया, जो पौधा था उसके पत्ते पत्ते और फूल में पानी डालने लगा। माँ ये देखकर समझ गई कि बेटा ने पौधा में पानी कैसे डाला है। तो उसने माँ से कहा कि बेटा, पौधा को जीवित रखना है तो ये तरीका सही नहीं है। पौधा को अच्छा रखना है, हरा भरा रखना है तो उसके मूल पे पानी डालने की जरूरत है। और वह मूल क्या है? जड़। जब हम पौधा की जो जड़ है उसमें पानी डालेंगे तो पौधा हरा भरा होगा। तो माओ ने लिखा है कि माँ ने मुझे उस दिन मूल पे ध्यान देना सिखाया और मैं उस दिन से जो मूल है, जो मूल समस्या है उस पे ध्यान देता हूँ। और मूल समस्या क्या है? ईर्ष्या है, क्रोध है, अहंकार है, वो क्या है? मूल की है, मूल की समस्या है। और मूल है हमारा मन। तो सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। साहेब कहते हैं एक साधे सब साधिया। एक मन को यदि अपने वश में कर ले तो समझो पूरा संसार अपने वश में हो जाता है। परंतु जो लोग संसार को अपने वश में करना चाहते हैं, संसार के प्राणी पदार्थों को अपने वश में करना चाहते हैं, साहेब कहते हैं उसका मन संसार में भटक जाता है। कहा है जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। यदि हम पेड़ के जो जड़ है उसमें पानी डालेंगे तो जो पेड़ है वह हरा भरा होगा, उसमें फूल आएंगे, फल लगेंगे और सींचने वाले को भी शक्कर खाने को मिलेगा। तो साहेब कहते हैं एक मन है उसे अपने वश में करो, और जिसका मन वश में हो जाता है उसके लिए समझो पूरा संसार उसके वश में हो जाता है। परंतु एक मन है जो अपने वश में नहीं होता है। हम संसार को वश में करना चाहते हैं परंतु अपने मन को ही अपने वश में नहीं कर पाते, अपने मन को ही नहीं भर पाते। पेट को भरना सरल है क्योंकि पेट प्रयत्न और प्रारब्ध से भरता जाता है, परंतु मन ही नहीं भरता। सद्गुरु श्री रामसुदर साहिब जी ने कहा है, तन की भूख तनिक है तृप्त पाव से, मन की भूख अथाह है तृप्त न पाए सुमेध। एक सेठ था, सेठ का बहुत बड़ा पेट था, बहुत बड़ा पेट क्या है? इंडिया गेट था। परंतु किसी भी इंसान का पेट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पेट को तृप्त करने के लिए कितना चाहिए? 2-4 रोटी, 10-20 या 50-60 रोटी या 1-2 किलो चावल, इतने से पेट तृप्त हो जाता है। परंतु मन को तृप्त करना हो तो सुमेरु पर्वत इतना धन संपदा लाने में भी मन तृप्त नहीं होता। मन
की तरह है। जैसे हम बिना पेंदी की जो बाल्टी है उसे कुआं में डालेंगे तो लगेगा कि बाल्टी भर गया है, परंतु जैसे हम बाल्टी को ऊपर खींचेंगे तो बाल्टी खाली की खाली है। फिर हम उस बाल्टी को लेके एक कुएं से दूसरे कुएं जाते हैं, दूसरे से तीसरे कुएं जाते हैं और सोचते हैं कि कुआं में इतना भी सामर्थ्य नहीं कि एक बाल्टी पानी दे सके। यह हमारी भूल है। हर कुआं में सामर्थ्य है कि वो बाल्टी भर पानी दे सकते हैं, परंतु हम अपने जो बाल्टी की कमी है उसे नहीं देखते। यदि हमें बाल्टी भर पानी चाहिए तो बाल्टी पेंदी सहित होनी चाहिए। फिर हर कुआं में डालेंगे तो वहां से हमें बाल्टी भर पानी मिलेंगे। इसी तरह हमें यदि अपने मन को तृप्त करना है तो संतोष रूपी पेंदी लगाना होगा, तभी हमारा मन तृप्त हो सकता है। परंतु मन तृप्त होता ही नहीं है, यह और की चाह में लगा रह जाता है। कहते हैं भूखे मन और भूखे निगाह को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। तो जो वह सेठ था वो मन से भूखा था। देखो एक व्यक्ति 2 रोटी खा के और 1 गिलास पानी पी के आराम से अपना जीवन बिता सकता है, परंतु जो सेठ था वह तन से नहीं मन से भूखा था। उनका भरा पूरा परिवार था, तिजोरी भरी पड़ी थी, परंतु वह मन से भूखा था और मन कभी तृप्त होता ही नहीं। जैन मुनि गुणभद्र जी अपने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखते हैं कि मन का जो गड्ढा है वह इतना बड़ा होता है कि यदि उस गड्ढे में पूरा ब्रह्मांड डाले तो ऐसा लगता है मानो एक अणु पड़ा हो, मानो उसमें एक छोटा सा कण पड़ा हो। तो जो मन है वह तृप्त होता ही नहीं, मन कभी भरता ही नहीं है। और मन को यदि मन अपने वश में हो गया, मन भर गया, तो समझो हमारा जीवन सुखमय हो गया। देखना संसार में मन अनंत है और मन अनंत है तो मन की जो चाहना है, इच्छाएं वो भी अनंत है और मन की इच्छाएं अनंत है तो दुखों की कथा भी अनंत है। तो यह मन है वह कभी भरता नहीं है, यह मन कभी तृप्त होता नहीं है। एक घटना घट गई। एक बार की बात है, एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे तो सामने से एक भिखारी आ गया और नारद जी के सामने अपना भिक्षा पात्र आगे कर दिया। नारद जी कहे कि अरे ये क्या कर रहे हो? अरे मैं तो एक संत आदमी ठहरा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो उस भिखारी ने कहा कि नहीं, आपको कुछ न कुछ अवश्य देना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह बोनी का वक्त है। यदि आप नहीं देंगे तो मेरा पूरा दिन बेकार चला जाएगा, इसलिए आप मुझे कुछ न कुछ अवश्य दे दीजिए। अब जो नारद जी थे वे संत आदमी ठहरे, उन्हें दया आ गई तो उसने एक पत्र दिया और उस भिखारी को पत्र देके कहा कि जाओ इसे ले जाके कुबेर के पास जाना और इसे दिखा देना। और वह भिखारी उस पत्र को लेके कुबेर जी के पास पहुंचे। कुबेर जी को वो पत्र दिखाया। कुबेर जी वो पत्र पढ़े कि नारद जी का है। तो उसने भिखारी से कहा कि अच्छा बताओ तुम्हें कितना धन चाहिए। तो उस भिखारी ने कहा कि आप तो बस मेरा ये जो भिक्षा पात्र है, ये कटोरा है, इसे भर दीजिए। कुबेर ने कहा कि अरे घबराओ मत, तुम कुबेर के सामने खड़े हो, तुम जितना चाहे मांग लो, चाहे कहीं का राज्य मांग लो, धन मांग लो, हीरे जवाहरात मांग लो, जो
भिक्षा पात्र भरा नहीं है, इसलिए आप इसे भर दीजिए। तो जो कुबेर थे वे अपने सिपाहियों से कहा कि इसका जो भिक्षा पात्र है उसे भर दो, क्योंकि जिसके किस्मत में जितना होता है वही मिलता है, ये इतना ही चाहता है, तो इसका जो भिक्षा पात्र है उसे भर दो। अब जो उनके सिपाही थे, खजाना जो हीरे जवाहरात मोती पैसा था वो सब ला के उस भिक्षा पात्र में डालते गए। जैसे उस भिक्षा पात्र में डालते और फिर लाने जाते और वापस लेके आते तो जो भिक्षा पात्र था वो खाली का खाली। धीरे धीरे करते करते उनका पूरा खजाना समाप्त होने वाला था। बात कुबेर के पास पहुंची तो कुबेर जी भी दौड़ते दौड़ते आए कि मेरा खजाना समाप्त हो रहा है और इसका भिक्षा पात्र नहीं भरा, आखिर बात क्या है। उसी समय नारद जी आ गए। तो कुबेर जी ने नारद जी को देख के कहा कि भगवान आपने किस मानव को भेजा है, कुबेर का खजाना खत्म हो जाए और इसका भिक्षा पात्र न भरा, आखिर बात क्या है। तो जो नारद जी थे वे भी उस भिखारी के पास गए और भिखारी से कहा कि भाई तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ धन डाल रहे इस भिक्षा पात्र में और वो सारा धन पृथ्वी पे गिर रहा हो। तो जो भिखारी थे वे कहा कि भगवान जो माया है वो हमसे कोसों दूर है और इस माया के लिए तो हम यहाँ आए हैं, आप ही इस भिक्षा पात्र को अपने हाथ में लेके देख लीजिए। तो नारद ने कहा कि नहीं, मैं नहीं देखूंगा, तुम इसे उलट कर दिखाओ। और जब उस भिक्षा पात्र को उल्टा गया तो जो वहाँ लोग थे, जो नारद जी कुबेर थे, वे सब उन्हें देख के दंग रह गए, क्योंकि जो भिक्षा पात्र था वो कुछ नहीं किंतु मनुष्य की खोपड़ी थी। और जो मनुष्य की खोपड़ी है उसमें कितना भी धन संपदा लाके डाले वह कभी भरता ही नहीं है। समझो मनुष्य की खोपड़ी में बम्बई का पूरा बाजार भरा हुआ है। तो जो यह शरीर है या मन इंद्रिय है वो खतरनाक नहीं है, खतरनाक है हमारा मन। देखो जो इंद्रिय है वो क्या है, एक स्विच है और हमारा मन मेन स्विच है। जैसे हम सबके घर में लाइट लगी होती है और हम लोग स्विच चालू करते हैं तो पंखा चलने लगता है, लाइट चालू हो जाती है, कूलर चालू हो जाते हैं, परंतु ये स्विच काम कब करती है, जब मेन स्विच चालू होता है। इसी प्रकार बात मन की है, झगड़ा मन का है, खतरनाक हमारा मन है। लगता तो है इंद्री मांग रही है, परंतु मांग कहाँ से आती है, उनके पीछे जो मन है वहां से, क्योंकि हमारी आंखें वही देखना चाहती है जो मन देखने को तैयार हो, हमारे कान वही शब्द सुनना चाहते हैं जो हमारा मन सुनने को राजी हो, जिह्वा वही मांग करती है जो मन आदेश देते हैं। लगता तो है इंद्रिय मांग रही है, परंतु मांग आती है उनके पीछे जो मन है वहां से। इसलिए हमारा मन ही मेन स्विच है। यदि हमारा मन मेन स्विच बंद हो जाए तो इंद्रिय अपने आप बंद हो जाएगी। एक बार महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी से पूछते हैं कि भक्ते को जेता, संसार में जयी कौन है। तब महावीर स्वामी जी ने कहा मनोजेता जगतो विजेता, अर्थात संसार में जो मनोजयी है वही सर्वश्रेष्ठ विजेता है। देखो इस संसार को जीतने वाले तो हजारों लोग होते हैं, परंतु अपने विकारों को, अपने कसायों को मिटाने वाले, उन्हें दूर करने वाले संसार में कोई बिरले बिरले होते हैं। संसार को जीतने वाला वीर कहा जाता है, परंतु अपने अंतरंग को जीतने वाला पूज्य हो जाता है। तो कहा गया है कबीर मन एक है, भावे कहाँ लगाओ, भावे गुरु की बंदगी, भावे विषय कमाओ। हमारा मन
या फिर ध्यान साधना सत्संग भक्ति उसमें अपने मन को लगाए। हमारा मन एक है, हम चाहे वहां लगाए या फिर यहाँ लगाए, ये हम पे निर्भर करता है। देखो हम लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हजारों भक्त दिखाई देते हैं, तो ये मत समझना वहाँ हजारों लोग होते हैं तो वो सभी भक्त है, क्योंकि मंदिर में भक्त की भाषा कम किंतु भिखारियों की भाषा ज्यादा बोली जाती है। मंदिर में प्रार्थना तो कम किंतु याचनाएं जमकर होती है। किसी को अच्छी पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, तो वहाँ भक्त कम किंतु भिखारी ज्यादा होते हैं। कहा गया है माला बनाई काठ की, जामे डाला सूत, जपने माला बनाई काठ की, जामे डाला सूत, माला बेचारी क्या करे, जपने वाला कपूर। तो मंदिर में भक्त कम किंतु भिखारी ज्यादा होते हैं। तो जो सेठ था वो एक दिन अपने मुनीम से पूछा कि मुनीम तुम ये पता करो कि आखिर मेरे पास कितने धन संपत्ति है। जो उनका मुनीम था वो एक सप्ताह तक अपना लेखा जोखा किया, फिर सेठ जी से आके कहा कि सेठ जी आप बड़े ही भाग्यशाली है, खुशकिस्मत है, आपके पास इतना सारा धन है कि आपका पूरा जीवन आराम से बीतेगा ही, किंतु आपके जो बच्चे हैं ना उनका जीवन भी आराम से कट जाएगा, इतना धन संपत्ति है। यह सुनकर जो सेठ था वो खुश हो गया, क्योंकि जब आदमी सद्भाव में जीता है तो वह प्रसन्न हो जाता है, वह खुशी से भर जाता है, और जब वह अभाव में जीता है तब वह दुख से भर जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हमारे पास जो है उसका हम सुख ले, उसका आनंद ले, और जो हमारे पास नहीं है उसका हम दुख ना उठाए। परंतु हम संसार में देखते हैं लोगों की एक आदत है, जो उनके पास है उसका महत्व वो नहीं जानते, उसका सुख वो नहीं ले पाते, परंतु जो नहीं है उसका दुख जरूर उठाते हैं। तो जो सेठ था वो खुश था। एक दिन उनके मन में एक विचार उठा, एक कुविचार, मानो उससे कोई कह रहा हो कि सेठ तुम्हारा जीवन, तुम्हारे बच्चों का जीवन आराम से कट जाएगा, परंतु ये तो सोचो तुम्हारे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। जैसा ये विचार आया तो जो सेठ जी थे उनके रात की नींद, दिन के अमन चैन सब हो गया। देखो एक विचार मनुष्य के जीवन को बदल देता है। जो सेठ थे रोज बिस्तर पे जाते, सिराने पे सिर रखते और नींद लग जाती, परंतु उस रात सेठ के आंखों में नींद नहीं, क्योंकि उनके मन में चिंता समाया हुआ है कि बच्चों के बच्चों का क्या होगा। देखो जीवन के एक पल का ठिकाना नहीं है, परंतु आदमी सोचता कहाँ की है, तीसरे पीढ़ी की बात सोचता है कि बच्चों के बच्चों का क्या होगा। देखो आदमी छोटा जरूर होता है, परंतु उनके सपने, उनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं। इसीलिए एक भजन में भी कहा गया है, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी
था वो ये सोचकर दुखी हो गया कि बच्चों के हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चों का क्या होगा। तो सेठ का जो खुशहाल जीवन था, सुखमय जीवन था, वह दुख में बदल गया, दुख से भर गया। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम हमारे पास जो है हम उसका आनंद ले, उसका सुख ले, परंतु जो नहीं है उसे सोच सोच कर हम दुखी ना हो। हम सबको चाहिए कि हम मनोराज से बचे, क्योंकि आज आदमी करता कुछ है और देखता कुछ है, चलता है दूसरे तरफ और देखता है दूसरे तरफ। हमारे जीवन में मंत्र चल रही है, परंतु हमारा मन जाल बुनता रहता है। हमारी जिह्वा मंत्र रट रही है, परंतु हमारा मन कहीं और दुनिया में खोया रहता है। यहाँ है मनोराज, तो हमें मनोराज से बचना चाहिए। हम जहाँ हैं, जहाँ हमारा शरीर है, वहाँ हमारा मन भी रहना चाहिए। परंतु कितने लोग हैं जो भोजन करने बैठते हैं, व्यापार धंधा की बातें करने लग जाते हैं। कितने लोग हैं जो सत्संग में बैठेंगे, परंतु उनका मन दुकान पे, व्यापार पे चला जाता है। तो हम जहाँ हैं वही हमारा मन भी होना चाहिए। तो साहेब कहते हैं हम अपने मन को अपने वश में करें, क्योंकि हम संसार को वश में करना चाहते हैं, परंतु संसार हमारे वश में होने वाला नहीं है। एक मन है और हम मन को अपने वश में कैसे करें, हम इसे एक उदाहरण से समझे। एक बार एक राजा थे, तो राजा के पास एक बकरी थी और उस बकरी को बहुत चाहते थे, बड़े अच्छे से रखते थे। तो राजा ने अपने नगर में एक ढिंढोरा लगा दिया कि जो भी इस बकरी को तृप्त कर देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा, क्योंकि बकरी कभी तृप्त ही नहीं होती थी। तो पूरा नगर के लोग सोचने लगे, अरे बकरी को तृप्त करना है और आधा राज्य मिल जाएगा। तो गांव के सभी लोग आए और उसमें जो मुखिया था वो राजा के पास गए और राजा से कहा कि राजन, बकरी को मैं तृप्त करके लाऊंगा। तब राजा ने कहा ठीक है, तृप्त करके लाओगे, परंतु परीक्षा मैं स्वयं लूंगा कि बकरी तृप्त है या नहीं है। अब जो मुखिया जी थे बकरी को ले जाके जंगल में गए और दिन भर खिलाए। बकरी खा के पेड़ के नीचे सो गई। तो मुखिया को लगा कि बकरी तृप्त हो गई। अब उस बकरी को लेके आए और राजा से कहने लगे कि राजन, बकरी तृप्त हो गई, आधा राज्य मुझे दे दीजिए। तब राजा ने कहा कि रुको रुको, बकरी तृप्त हुआ है या नहीं इसका परीक्षा मैं करूंगा। और जैसे राजा हरी हरी पत्ती लेके बकरी के सामने रखे तो बकरी खाने लग गई। तब राजा ने कहा कि अभी बकरी तृप्त नहीं हुआ है। ऐसे करके कई लोग आए, परंतु बकरी को कोई तृप्त नहीं कर पाया। उसमें से एक गांव का जो वृद्ध था, जो सत्संगी था, पारखी था, वो भी सोचने लगे कि राजा ने बकरी को तृप्त करने के लिए आधा राज्य देने की बात कही है, तो इसमें जरूर कोई ना कोई खास बात है, तभी आधा राज्य देने की घोषणा की है। तो जो सत्संगी वृद्ध था वो आध्यात्मिक दृष्टि से सोचा। वो भी एक दिन राजा के पास आए और कहा कि महाराज, बकरी को तृप्त करने के लिए इसे मैं जंगल में ले जाऊंगा। और वो भी बकरी को ले के जंगल में गया और जब शाम को वापस राजा के पास आया तो कहने लगा कि राजन, ये जो बकरी है वो तृप्त हो गई है, आप परीक्षा करके देख लीजिए। वो एकदम पक्का उन्हें विश्वास था कि बकरी तृप्त हो गया है। और राजा से कहा, राजा भी सोचने लगा ये इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि बकरी तृप्त हो गई है। तो जो राजा थे वो हरा हरा पत्ती लेके आए और बकरी के सामने रख दिए। तो जो बकरी थी वो सूंघना तो दूर, उस पत्ती को तरफ देखा भी नहीं। तब राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूँ,
क्योंकि बकरी तृप्त हो गई है, ये तो देख नहीं रही है। तब उसे आधा राज्य दिया और उस व्यक्ति से राजा ने पूछा कि भाई आखिर बात क्या है? कभी तृप्त न होने वाली बकरी को आपने तृप्त कैसे किया? आखिर कौन से उपाय किए कि ये बकरी तृप्त हो गई? तब उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, एक बकरी है वो खा के तृप्त नहीं हुआ है, किंतु बिना खाए ही तृप्त हो गई है ये। क्योंकि मैं इसे जंगल में लेके गया और जैसे खाने के लिए मुंह खोला तो मैंने उसके मुंह पे डंडा मारा और ऐसे करते करते पूरा दिन मैंने इसके मुंह पे जब भी मुंह खोला तो मैंने डंडा मारा। अब इसे विश्वास हो गया है कि जैसे मैं मुंह खोलूंगी तो मेरे मुंह पे डंडे पड़ेगी, इसलिए ये देख नहीं रही है, ये बिना खाए तृप्त हो गई है। तो हम लोग क्या करते हैं? अपने मन को भोगों से तृप्त करना चाहते हैं, विषयों से तृप्त करना चाहते हैं, परंतु हमारा मन भोगों से नहीं, भोग से नहीं, योग से तृप्त होता है। यह विकार से नहीं किंतु विराग से तृप्त होता है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसा सींचे मूल को फूले भले अखाए। एक मन ही है जो हमारे वश में हो सकता है, और जिसका मन वश में हो गया समझो उनका जीवन सुखमय हो गया, आनंदमय हो गया। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए